यहाँ आपका स्वागत है विपुल जोशी सन मून सोल के शानदार दर्शकों, जहाँ जिज्ञासा का माहौल है और सीखना कभी खत्म नहीं होता। मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें एक थम्स अप मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें मोटिवेट करने वाली बात है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। साझा करना मानवता है। अगर आपको कुछ प्रेरणादायक मिलता है तो स्नेह फैलाने में हिचकिचाहट नहीं करें और याद रखें, आपके विचार और टिप्पणियां हमारी ऊर्जा की स्रोत हैं। हमें जानने में बड़ी खुशी होगी कि आपका क्या ख्याल है। क्या आप तैयार हैं इस साथी यात्रा पर निकलने के लिए? उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे सीखने वाले समुदाय में शामिल हों। देखने के लिए धन्यवाद। चलिए सीखते हैं, हंसते हैं और साथ में बढ़ते हैं, यहाँ विपुल जोशी सन मून सोल पर। Hi everyone, good morning. So in this video I am sharing with you टोटल इसका मैसेज जो था हमने जन्माष्टमी के दिन किए मेडिटेशंस, व्हाट इज़ द मीनिंग बिहाइंड इट। तो उसका पूरा सीक्वेंस में मैंने चैनल किया। सबसे पहले तो जब चैनल करना था तो जो भी आप लोगों को मेडिटेट करवाया गया वो तो सब आ गया था, दैट्स ओके, बट देयर वाज समथिंग कि मतलब ये चीज़ें आई क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था और इसीलिए उसको और चैनलिंग किया। चैनलिंग करते करते सीक्वेंस में जो प्रोसेस हुआ है दैट आई एम शेयरिंग, एंड दिस विल बी अ मास्टर क्लास फॉर यू टू लर्न द थिंग्स। और आपको एक वैल्यू क्रिएट होगी कि ये जो चीज़ की हमने कितनी बड़ी थी एंड रियली में डिवाइन किस तरीके से हमें हेल्प कर रहा है। सो दिस इज़ रियली अ मैजिक, अ मिरेकल। सो हमने किया क्या, सबसे पहले तो मॉर्निंग में 6 बजे हमने किया समर्पण मेडिटेशन। इसके थ्रू हमने वाटर एलिमेंट को बैलेंस किया। उसके बाद हमने अर्थ एलिमेंट के बैलेंसिंग के लिए काम किया 12 बजे को, जो था प्रॉस्पेरिटी मेडिटेशन। उसके बाद हमने एक लाइव सेशन कर दिया था एंड इन दैट वी डिड मेडिटेशन। तो उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे क्योंकि वो जो चैनल प्रोसेस हुआ वहीं से इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है। 4 बजे हमने काम किया एयर एलिमेंट के ऊपर, जिसके थ्रू हमने मेंटल क्लियरिटी एंड डिसीजन मेकिंग इन्वोक किया। रात को 8 बजे फायर एलिमेंट यानी कि फियर रिमूवल के ऊपर काम किया एंड एंड में रात को 11 बजे हमने काम किया आकाश तत्व के ऊपर, जो नारायण कवच हमने किया। सो दिस यू ऑल नो कि हमने क्या किया, ओके। बट ये जो किया उसके पीछे का कारण क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। So by profession I am an architect, maximum people knows that. So without scale, without dimension, वो बातें मेरे दिमाग में नहीं बैठती। So इसका स्केलिंग और डिकोडिंग समझना पड़ेगा। तो उसको स्केल करने के लिए ऑलवेज आई टेक अ गोल्डन रेशियो विच इज़ 1.618। ये रेशियो होता क्या है कि हमारा जो फिज़िकल बॉडी है, नाभि से ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट जब डिवाइड करोगे, हाइट किसी की भी कितनी भी हो, तो वो 1.618 ही आंसर आएगा। सो यहाँ पर मैं एक पेंटिंग जो है ये सब ने देखी होगी, इट्स अ फेमस पेंटिंग, तो उसका रेफरेंस ले रहा हूँ टू अंडरस्टैंड दिस स्केलिंग। तो इस पेंटिंग के अंदर मैंने क्या किया है, चक्रास को मार्क कर दिया है, ओके। सो यू कैन सी रूट से लेके क्राउन तक के चक्रा। ऑल्सो फॉर फर्दर रेफरेंसेस आपको ये याद रखना है कि ऊपर की जो साइड है अपवर्ड, वो है डिवाइन एनर्जी, शिवा एनर्जी, यू कैन से योर स्काई, ओके। नीचे का जो पार्ट है वो है अर्थ एनर्जी और शक्ति एनर्जी, यू कैन से। राइट साइड इज़ अ मस्कुलाइन यानी कि सन एनर्जी, सूर्य नाड़ी जिसको बोलते हैं, और लेफ्ट साइड है चंद्र नाड़ी, ओके, फेमिनाइन एनर्जीज। तो इसको आप समझ में रखिए क्योंकि आगे हम देखेंगे। अब हमने जो मेडिटेशन किया, तो मेडिटेशन का सीक्वेंस क्या था।
तो सबसे पहले हमने वाटर एलिमेंट पे काम किया, यानी कि सैक्रल चक्र पे काम किया। उसके बाद हमने रूट चक्र पे काम किया, यानी कि अर्थ एलिमेंट पे काम किया। उसके बाद हमने एयर एलिमेंट यानी कि हार्ट के ऊपर काम किया, और फिर फायर एलिमेंट यानी कि सोलर प्लेक्सिस चक्र पे काम किया, और एंड में जो नारायण कवच है उसके थ्रू थ्रोट चक्र आकाश तत्व के ऊपर हमने काम किया। ओके, अब ये जो मेडिटेशंस हो गए, जब मेडिटेशंस रिकॉर्ड किए थे एट दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर, बट जब ये लाइव सेशन किया तब ये चीज़ चैनल हुई, और चैनल होते होते एक चीज़ बनी जो यहाँ पर यू कैन सी। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है यहाँ पर सैक्रल से। सैक्रल से गए रूट पे, रूट से गए हार्ट पे, हार्ट से आए सोलर पे, और सोलर से गए थ्रोट पे। सो यू कैन सी दिस लूप। ओके, इस तरीके से ये एक ज्योमेट्री बनी स्केल के अंदर, इसको जो 5 एलिमेंट है। अब ये ज्योमेट्री बनी, तो ये ज्योमेट्री आधी है अधूरी है। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक नंबर दिख रहा है, वो है 3 नंबर बन रहा है इससे। तो 3 नंबर मीन्स व्हाट? तो 3 एनर्जीज को बैलेंसिंग करना इसके आगे का प्रोसेस है जो हमने लाइव सेशन के अंदर किया। ओके, 3 एनर्जीज क्या है? शिवा, शक्ति एंड गणपति यू कैन से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश यू कैन से, स्पेस, टाइम एंड लाइट यू कैन से, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वॉट एवर इट इज़। तो 3 का बैलेंसिंग करना था जो हमने लाइव सेशन के अंदर किया। तो वो हमने क्या किया? अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो स्टार्ट हमने किया था सैक्रल से। सैक्रल से गए हम रूट पे, फिर हार्ट पे, सोलर पे, थ्रोट पे। अब जो सीक्वेंस था वो थ्रोट चक्र पर हमारे 5 मेडिटेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, बट टू गेट द डिवाइन एनर्जीज वी हैव टू कंसीडर 2 चक्रास जो थर्ड आई और क्राउन है। तो थ्रोट से हम थर्ड आई पे गए, थर्ड आई से क्राउन पे गए, और क्राउन पे एंड हुआ, यानी कि स्टार्ट पॉइंट इसका सैक्रल से था, एंड पॉइंट क्राउन पे था। अब वहीं से स्टार्ट पॉइंट हो रहा है। सो अंडरस्टैंड हियर कि जो नीचे से एनर्जी गई दैट इज़ द फेमिनाइन एनर्जी जो क्राउन पे कंप्लीट हुई। अब ऊपर से जो आ रही है दैट इज़ मस्क्यूलाइन एनर्जी, तो वो क्राउन से थर्ड आई, थर्ड आई से थ्रोट, थ्रोट से सोलर, सोलर से हार्ट, हार्ट से रूट, और रूट से सैक्रल पे एंड हुई। यानी कि ये पूरी ज्योमेट्री इस तरीके से बनी। ओके, सो शिवा एनर्जीज कमिंग फ्रॉम अपवर्ड एंड शक्ति एनर्जीज गोइंग फ्रॉम द अर्थ टू स्काई। ये ट्रैवलिंग किया हमने। अभी इसको और आगे देखते हैं कि व्हाट हैपन्स बाय दिस ज्योमेट्री जो हमने कंप्लीट की। तो इसके अंदर से बहुत सारे कोडिंग निकलते हैं अगर आप देखोगे तो। सो हियर यू कैन सी एक तो नंबर 3 बना, ठीक है, थ्रोट से रूट के बीच में ही हमें देखना है। ओके, फिर नंबर 6 बना यानी कि शिवा एनर्जी, और उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर 9 बना दैट इज़ शक्ति एनर्जी। तो ये जो कॉम्बो बना है वो क्या है? 369 बना। 369 इज़ द वेरी पावरफुल कोड। जिन लोगों को पता है टेस्ला ने जिस कोड का बहुत उपयोग किया था, बट किसी से शायद ये सीक्रेट शेयर नहीं किया था कि व्हाट इज़ 369। सबके पास ऊपर ऊपर की डिटेल है, बट ये नहीं पता कि हमारे 5 चक्र ही जब इस तरीके से घूमते हैं तो अपने आप ही वो 369 को जनरेट कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सल सीक्रेट जो है वो एक्सप्लोर हो जाता है। सो बाय दिस मेडिटेशन वी डिड दैट। अब इसकी पूरी ज्योमेट्री को हम देखेंगे तो आगे के और पन्ने खुल रहे हैं इसके अंदर से। सो इसको हम अगर कॉम्बो कर ले एक सिंगल लाइन के अंदर तो ऐसा एक शेप बना, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम रूट से क्राउन तक देखते हैं। अब ये जो शेप बना है उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो अगर उसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक टाइप का पिरामिड बनता है, एंड यू नो दैट कि पिरामिड भी गोल्डन रेशियो से बने हैं, अर्थ के सेंटर पे बने हुए हैं जो इजिप्ट के बहुत पावरफुल है। और पिरामिड का उपयोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत किया जाता है, बट ये पिरामिड हमारे अंदर ही बन रहा है एक्चुअली। ओके, व्हेन यू गो विद दिस सीक्वेंस तो ऑटो मोड पर ये एनर्जीज जनरेट होती है। सो कुंडलिनी शक्ति कहाँ से होती है? तो कुंडलिनी
काम शक्ति को जब आप आध्यात्मिक वे में ले जाते हैं, यानी कि सैक्रल चक्र जहाँ पर काम शक्ति है, तो वहाँ से उत्थान करके वो ऊपर जाएगी। काम यानी नॉट ओनली सेक्स, ऑल द डिज़ायर्स आर कमिंग इनटू दैट क्राइटेरिया। तो वहाँ से आप ऊपर की ओर गए एंड देन डिवाइन कैन कम। और स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल दोनों को सैक्रल चक्र में बैलेंसिंग कर दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। नाउ इन दिस पिरामिड यू कैन सी कि बेस बड़ा है। बेस बड़ा है यानी क्या है? स्पेस है। स्पेस इज शिवा। एंड ऊपर जाओगे अब तो कुछ भी नहीं है, इट्स 0 यानी स्पेस नहीं है, सो दैट इज़ नारायणा। ओके, सो देर इज़ ओनली टाइम, नो स्पेस। और दोनों के बीच में जो भी हो रहा है वो सारा का सारा ब्रह्मा है, यानी कि क्रिएशन। सो इन आवर ह्यूमन बॉडी, इन आवर एनर्जी, जो भी चीज़ हो रही है वो ब्रह्मा है, बट वो नारायण एंड शिवा दोनों का बैलेंसिंग होगा तब वो चीज़ हो पाएगी। नाउ इसको हम 2 पार्ट में करें, जैसे कि 369 का जो कोडिंग है वो सिर्फ इतने पार्ट में निकलता है, थ्रॉट से रूट पे, और 2 अलग। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो बिगेस्ट सीक्रेट कि ऊपर का जो पार्ट है वो डिवाइन का है और नीचे का पार्ट है वो मटेरियल वर्ल्ड का है। सो स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियल वर्ल्ड दोनों को एक जगह पर बैलेंस करने की बात है, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट सीक्रेट। और इसका अगर एग्ज़ाम्पल आपको देखना है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल, तो यूएस डॉलर के अंदर आपने देखे होंगे 2 फिगर्स। वन इज़ दिस पिरामिड, जिसको अगर आप देखोगे तो ये थ्रॉट चक्र से रूट चक्र तक का पिरामिड है और ऊपर का कट किया गया है, ओनली आई इज़ देयर। अगर आप इसकी सीक्वेंस देखोगे तो 3rd आई की जो पोजीशन है वहीं पे वो आई रखी गई है। सो देयर इज़ रीज़न बिहाइंड इट। दूसरा जो एक सिंबल है उसके अंदर ये जो बर्ड का लिया गया है, उसके ऊपर स्टार है और दोनों हाथों में, एक में तीर है और एक में लीव्स है। अब इसको भी हम देखें तो क्या है, ये जो स्टार्स है वो 13 है, ये तीर भी 13 है, ये लीव्स भी 13 है। पिरामिड के अंदर जो ये ब्रिक के लेयर है वो भी 13 है, यानी नंबर हुआ वो 4 नंबर। लोग इसको अच्छा नहीं मानते, जो मानने वाले लोग हैं, बट 4 इज़ अ पिलर, क्योंकि कोई भी स्लैब को टिकाना है तो 4 पिलर्स सही है। ओके, 4 पिलर्स इन ह्यूमन लाइफ अगर हमें देखा जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दिया गया। युग 4 है, ओके, वो भी 4 हुए। मौसम 4 है। 1 घंटे में अगर हम क्वार्टर्स देखें तो वो 4 है। तो एवरीथिंग इज़ 4 के उसमें ही आता है। आश्रम व्यवस्था थी जो, वो भी 4 में डिवाइड की गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 13 नंबर का यूज़ किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर जो सीक्रेट है वो ये है कि बर्ड के ऊपर जो आपको स्टार्स दिख रहे हैं उसको अगर आप जोड़ोगे तो वो शिवा शक्ति बनेंगे, और लामा फेरा के बहुत सारे सिंबल्स जो है वो शिवा शक्ति के कॉम्बो में है। सो इसी सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बैलेंसिंग बाय दैट 2 थिंग्स, ओके, यूनिवर्सल एनर्जी एंड अर्थ एनर्जीज। आगे अगर हम चल के जो ज्योमेट्री देखी गई उसको हॉरिजॉन्टल कर दे तो यहाँ पर आपको 4 रिंग्स मिलेगी। तो ये जो 4 रिंग्स है यही सेम सिंबल यूज़ किया है ओडिन ने अपने लोगों के अंदर, और वो सक्सेसफुल हुआ है। सो यू कैन सी डॉलर्स कभी डाउन नहीं आए। जो भी चीज़ों ने ये 369 के पैटर्न को अपने अंदर इन्वॉल्व किया है अपनी लाइफ के अंदर, वो हमेशा ही सक्सेस हुए हैं। सो कल हमने जो भी मेडिटेशन किया, जो पर्पस था, तो खाली एलिमेंट्स के ऊपर काम नहीं हुआ, बहुत ही बड़ा सीक्रेट हमें दे दिया गया है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेडिटेट ऑन दिस थिंग्स, ऑन दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के अंदर मेडिटेट करके चले जाओ एंड यू कैन सी द डिफरेंस इनटू योर लाइफ। सो दिस इज़ टोटल डिकोडिंग जो मैंने किया वो आपसे शेयर कर दिया है। सी दिस वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।